चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को पता है। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आज के इस वीडियो में 4 ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी ही जाएगी। जैसे कि आपके सामने ये सवाल दिखाई दे रही है, ये पूरे 4 नंबर की यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बाकी अदर बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी वहाँ पर कितने नंबर का पूछा जाता है वो आप अपने पुस्तक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको कैसे करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और हाँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं जहाँ पर जाकर आप कम समय में आप बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे और हम शुरू करते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, बोला है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे निकाली जाती है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है। कोई थैला है जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें भरी हुई हैं और उसमें बिना देखे हाथ डालकर एक गेंद निकालना है और इसकी प्रायिकता बतानी है कि जो निकाली गई गेंद है वो लाल हो या फिर लाल ना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एक थैले में फिर यहाँ नीचे थोड़ा कामा लगा के लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, अपने हिसाब से लिखेंगे। अब उसको तो उतारना नहीं है। लाल गेंद की संख्या बराबर, लाल गेंद कितना है 3, तो लाल गेंद की संख्या बराबर 3। 5 काली गेंद है तो यहाँ पर लिखेंगे काली गेंद की संख्या बराबर, काली गेंद कितना है 5, तो काली गेंद की संख्या बराबर कितना हो गया 5। फिर बोला है इस थैले में से, तो इतना देखिए आपको 3 लाल और 5 काली गेंद दिया है, इसको लिखिए। अब इसी के जस्ट बाद हम निकालेंगे कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या कितना है 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया। और कुल गेंदों की संख्या यानी कि कुल को ही हम लोग संभव परिणाम बोलते हैं। संभव परिणाम कितना है कुल का मतलब 8 हो गया। ठीक, अब उसके बाद नंबर 1 क्या बोला है, नंबर 1 हमें लाल हो यानी कि लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, या फिर सीधा हम लिखेंगे लाल हो ब्रैकेट करके यहाँ पर पी कर देंगे। इसका मतलब हो गया लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमारा हो जाएगी इतना, शॉर्टकट में लिख दिए। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद रखिएगा, अनुकूल परिणाम बटे में होता है संभव परिणाम। क्या होगा, संभव परिणाम। ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो बटा आप खींचने के बाद आप संभव परिणाम को लिख दिया करो। संभव कितना है, टोटल 8 है, ये जो कि आपको सब सवाल में पहले ही निकालना पड़ता है। अनुकूल इसमें हम कहीं पर नहीं लिखे हैं। अनुकूल का मतलब आने वाला, आने का मतलब ऐसे सीधा देखिए ना, जिसके बारे में पूछा है लाल हो, क्या हो लाल हो, तो लाल गेंद कितनी है गिन लीजिए। लाल गेंद कितनी है 3 थी है, तो ऊपर 3 कर दो, काम खत्म, यही हो गया आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर में क्या बोला है, बोला है कि लाल नहीं है, मतलब लाल जो निकाली गई गेंद है वो लाल नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, लाल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे निकाली गई गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता बराबर, या फिर सीधा पी लिख कर लिखेंगे लाल नहीं है, लाल नहीं हो। अगर लाल नहीं होगी तो फार्मूला तो वही रहेगा संभव परिणाम, बट ऊपर क्या रहेगा अनुकूल परिणाम। तो सबसे पहले हम संभव को लिख देंगे, संभव का मतलब टोटल 8। ठीक, अब उसके बाद बोला लाल नहीं है। आइए, कितनी गेंद बोला हमको, 2 प्रकार की गेंद बोला है, एक लाल बोला है और दूसरी काली बोला है। अगर लाल नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा, काली निकलेगी, और काली गेंद की संख्या कितना है 5 है, तो यहाँ पर लाल नहीं है, इसका मतलब काली निकली होगी। काली के लिए कितना कर देंगे हम 5 कर देंगे, क्योंकि अनुकूल का मतलब जो सामने बोला हो, लाल नहीं है तो काली है, तो काली कितनी होगी 5 होगी, तो यहाँ पर 5/8 होगा। ये 5 है, 5/8 ये हो जाएगा इसका सेकेंड वाले का आंसर। बाकी आप लोग एग्जाम में इसे नीचे करिएगा, इसे भी नीचे करिएगा, थोड़ा आपका स्पेस बढ़ जाएगा जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा और एग्जामिनर आपको नंबर भी दे देगा। और 4 नंबर की बोर्ड में आती है जो कि आपको हमने दिखाया। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड नंबर सवाल है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। सेम वही सवाल है, बस उसमें एक गेंद की बात किया था और इसमें कंचे की बात किया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम वैसे लिखेंगे, एक डिब्बे में सबसे पहले 5 लाल कंचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल कंचों की संख्या, लाल
कंचों की संख्या बराबर 5। फिर 8 सफ़ेद कंचे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सफ़ेद कंचों की संख्या बराबर 8। 4 हरे कंचे हैं तो यहाँ लिखेंगे हरे कंचों की संख्या, आप ऐसे लिखिएगा थोड़ा, हरे कंचों की संख्या कितना 4 कर देंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद आप कुछ मत करिए, पहले कुल कंचा कितना पहले ये डिसीजन ले लो। तो यहाँ लिखेंगे कुल कंचों की संख्या बराबर, सबको जोड़िए, 5 + 8 + 4 तो हो जाएगा 5 × 4 = 9, 9 × 8 = 17 हो जाए। कितना हो जाएगा 17। टोटल कितने कंचे हो गए 17 हो गए। और टोटल को ही बोलते हैं संभव परिणाम। संभव परिणाम कितना हो गया 17 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हमसे पूछा, सबसे पहले क्या पूछा है लाल है, मतलब यादृच्छा, इस डिब्बे में से यादृच्छा का मतलब बिना देखे, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है। तो यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर हम लिखेंगे लाल कंचा निकाले जाने की प्रायिकता, तो सबसे बढ़िया है यहाँ पर लाल है ही लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ P कर देंगे तो ये इसकी प्रायिकता निकल आएगा। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है संभव परिणाम। तो सबसे पहले संभव लिख दीजिए, संभव आप निकाले रहते हैं तो ये सबसे पहले लिख दिया करो। अनुकूल का मतलब इसे सामने ही बात होती है, मतलब अनुकूल का मतलब आने वाला, किसकी बात किया है तो लाल आना चाहिए। तो लाल कंचा कितना है, लाल कंचा 5 ही है तो यहाँ पर 5 कर देंगे, ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकेंड वाले में क्या बोला है सफ़ेद है, क्या बोला है सफ़ेद है, तो यहाँ पर लिखेंगे P सफ़ेद है, मतलब सफ़ेद कंचे की प्रायिकता हमें बताना है। फार्मूला आप यही लिखिएगा जो यहाँ पर बोला है। फिर यहाँ पर टोटल बटे में कितना करेंगे 17 करेंगे। सफ़ेद कितना है आप काउंट कर लीजिए, ये देखिए 8 दिया है तो 8 कर देंगे, काम खत्म। अच्छा लास्ट में क्या बोला हरा नहीं है, क्या बोला है लास्ट में हरा नहीं है, तो यहाँ तीसरे में क्या रहेगा हरा नहीं है, या फिर यादृच्छा निकाला गया कंचा के हरे ना होने की प्रायिकता, उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप फार्मूला वही लिखिएगा, टोटल कितना है 17, हरा ना हो, देखिए अगर हरा नहीं होगा इसका मतलब या तो लाल होगा या तो सफ़ेद होगा, दोनों भी हो सकता है। तो 5 + 8 हो जाएगा, दोनों मिलकर होंगे ना, हरा नहीं है तो दोनों मिलकर किया जाएगा, तो हरा नहीं है तो दोनों मिलकर 5 लाल और 8 सफ़ेद, तो हो जाएगा 8 × 5 = 13 बटे 17। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपको समझ में भी आया होगा, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ये हो गई 2 सवाल। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सन 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई थी। ध्यान देना 20 में भी पूछी गई है, कई बार पूछी गई है और हमको तो लगता है 26 में भी पूछी जाएगी ही जाएगी। ये जो है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं, 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। तो यहाँ पर देखिए लाल गेंद तो समझ में आ रहा है कि 5 बोला है, लेकिन कुछ नीली गेंद है, मतलब नीली गेंद की संख्या हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना नीली गेंद की कुल संख्या बराबर x। नीली गेंद की कुल संख्या कितना हो गया x हो गया। ठीक, अब उसके बाद लाल गेंद का दिया तो नीचे लिख देंगे लाल गेंद की संख्या बराबर कितना है 5 है। अब यहाँ से अगर हम कुल गेंद निकालें, यानी कि कुल गेंदों की संख्या निकालें, कुल गेंदों की संख्या तो x प्लस का 5 हो गया, और कुल गेंदों की संख्या को ही हम लोग संभव परिणाम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा संभव परिणाम बराबर में x प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है आगे आते हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, मतलब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोला है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ना, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। उसके बाद क्या बोला है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी मतलब 2 से गुणा, ध्यान देना 2 से गुणा करा देंगे, बीच में बराबर हो जाएगा। तो नीली गेंद निकालने के लिए देखिए फार्मूला दोनों का सेम होगा, नीचे संभव ऊपर अनुकूल नीचे संभव, तो संभव परिणाम कितना है x प्लस 5, यहाँ पर भी है।
और संभव इसमें भी x प्लस 5 ही रहेगा। संभव के लिए तो दोनों में वही रहेगा। इसमें अनुकूल का मतलब नीली गेंद की बात किया है तो देख लीजिए भैया नीली गेंद कितना x है तो यहाँ पर ऊपर x कर देंगे। इसमें लाल गेंद की बात किया तो कितना कर देंगे 5 कर देंगे और इंटू में 2 करेंगे। ठीक, यहाँ पर गुना 2 है तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा। x बराबर 5 दूनी कितना आएगा 10 आएगा। x बराबर कितना आएगा 10 आएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः x क्या माने हैं तो नीली गेंद की संख्या x माने हैं और हमसे लास्ट में क्या बोला है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीली गेंद कितना है 10 है तो लास्ट में लिखेंगे अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, जो काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए तीसरे नंबर थी एक सवाल और देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है, बोला है दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए दो विभिन्न पासे को यानी कि दो पासे को उछालेंगे तो टोटल कितनी घटनाएं आएंगी 36 आएंगी। अभी आपको हम दिखाने वाले हैं 36 घटना में कौन कौन सी आएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे दो विभिन्न पासा या फिर दो पासों को एक साथ उछालने पर एक साथ उछालने पर या फेंकने पर दोनों सही रहेगा। उछालने पर कुल परिणाम जो आने वाला है ये 36 आएगा। और इसी मतलब कुल परिणाम को ही हम लोग जो है संभव परिणाम भी बोलते हैं। जब दो पासे को उछालेंगे जो टोटल घटनाएं आती हैं वो इतनी घटनाएं आएंगी, ये सारी घटनाएं आएंगी आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ आएंगे। टोटल 6 लाइन ऐसे है, 6 लाइन मतलब 6 छंग 36 होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला हमसे एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। द्विक का मतलब होता है कि साथ साथ जोड़े में आए। तो यहाँ लिखेंगे जबकि द्विक बोला है ना द्विक आने के अनुकूल परिणाम, मतलब आने की बात किया तो अनुकूल लिखना पड़ेगा। आने के अनुकूल परिणाम जो होंगे द्विक मतलब साथ साथ, जैसे 1 1 आ जाए 2 2 आ जाए 3 3 आ जाए 4 4 आ जाए 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए, इसी को द्विक बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अनुकूल परिणाम। इसी क्या बोलेंगे अनुकूल परिणाम कितना 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट में है तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 6 कर देंगे। अब उसके बाद जो है हमें प्रायिकता निकालना है तो लास्ट में लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता। क्या लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता। फार्मूला क्या होता है अनुकूल बटे संभव। तो संभव का मतलब कुल कितना 36, अनुकूल आने वाला 6, 6 का नाम 6 छंग 36 मतलब 1/6 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था आज के इस वीडियो में 4 सवाल आपको बतानी थी और चारों सवाल हमने बताया जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ हो।